आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। जिला और निगम प्रशासन की रोक के बावजूद भी सुंदर विहार कॉलोनी में अवैध मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत संस्था के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से भी की है। टावर लगाने से क्षेत्र के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई कुरुद वार्ड के सुंदर विहार कॉलोनी में अवैध मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे लेकर क्षेत्र के लोगों में बेहद आक्रोश है। इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में भी स्थानीय लोगों ने की है। जनदर्शन में पहुंचकर लोगों ने मांग की है कि उनके क्षेत्र में टावर न लगाया जाए। जन कल्याण समिति सुंदर विहार कॉलोनी के अध्यक्ष दीपक मदान ने बताया कि इससे पहले भी मार्च में कॉलोनी वासियों ने शिकायत की थी, तब प्राइवेट एजेंसी ने मोबाइल टावर लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया था। इसके बाद कलेक्टर ने जांच कराई थी, जिसमें अवैध तरीके से टावर लगाया जाना पाया गया था। इस मामले में संबंधित एजेंसी को नोटिस देकर टावर न लगाने आदेशित किया गया था। तब से काम बंद था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम फिर से शुरू कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ टावर लगाने की जरूरत नहीं है। मामले में निगम आयुक्त ने भी पत्र जारी किया है। इस कार्य की शिकायत विधायक से भी की गई है। दीपक मदान से चर्चा के दौरान ऑटो में वह व्यक्ति भी मौके पर पहुंचा जिसने भूमि को अपना बताया है और दीपक मदान से अभद्रता भी की। इस व्यक्ति की हरकतों को देखकर यह कहा जा सकता है कि दीपक मदान से झगड़ा करने के उद्देश्य से ही मौके पर यह पहुंचा हुआ था। सुंदर विहार कॉलोनी कुरुद में पिछले 6-7 महीनों से एयरटेल कंपनी द्वारा यहाँ पर अपना मोबाइल टावर खड़ा किया जा रहा है, जिसका कॉलोनी वासियों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध करते हुए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों, कलेक्टर महोदय, भिलाई नगर निगम के आयुक्त प्लस जो जनप्रतिनिधि है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों, चिप्स की कंपनी को भी सूचित किया जा चुका है। लेकिन जिनके द्वारा टावर यहाँ पे लगाया जा रहा है, उनके द्वारा इस कार्य को, टावर लगाने के कार्य को रातों रात अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है दीपक मदान जी, जो सुंदर विहार कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष। इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा अपने कॉलोनी वासियों के साथ। तो किस तरह की पहल, आखिर क्या वजह कि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी ये टावर खड़ा हो चुका, आइए हम दीपक जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी दीपक जी, सुंदर विहार कॉलोनी में ये टावर लगाया जा रहा है, इसके निर्माण को रोकने के लिए आपके द्वारा जगह जगह, जबकि इस टावर जो लगाया जा रहा है उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, तो उसके बावजूद भी खड़ा किया जा रहा है। किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है, आगे आपका क्या कदम होगा? ये पिछले वर्ष जनवरी के आसपास में टावर का काम चालू हुआ था, जिसके उपरांत सभी कॉलोनी वालों ने इसका विरोध चालू किया था। 3 मार्च को इस काम को कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल पत्र जारी किया था कि इस टावर को, काम को रोक दिया जाए। इसके बाद से ये काम रुक गया था। अभी ये हफ्ता 15 दिन से ये गुप्त रूप से रात को स्ट्रक्चर खड़ा करके, आज देखिए मतलब विरोध गड्ढा होने से चालू हुआ था, आज टावर तक खड़े होने की स्थिति में आ चुका है। तो इसके बावजूद इसमें नगर निगम से हमने जब जानकारी ली, कमिश्नर सर से जानकारी ली, कमिश्नर सर ने भी इस पर लेटर जारी किया। विधायक महोदय जी से भी हम मिले, उन्होंने भी इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए पत्र जारी किया। जब नगर निगम, कलेक्टर, विधायक और कॉलोनी वासी इसके विरोध में हैं, तो ऐसी कौन सी पावरफुल कंपनी है जो ज़बरदस्ती इस टावर को थोपना चाहती है, जबकि भवन अनुज्ञा से इनको परमिशन प्राप्त नहीं है। इसके डॉक्यूमेंट्स हमको अभी हफ्ते भर पूर्व ही मिले हैं। अब हम इसमें भी बात करेंगे कि मतलब अगर नगर निगम इसमें आपत्ति दर्ज कर रहा है या इनको अनापत्ति नहीं दे रहा है, चूँकि वो भूमि अतिक्रमण है, शासकीय भूमि से जुड़ी हुई भूमि है और पहले भी कब्जा मुक्त कराई हुई भूमि है, ऐसा नगर निगम के कागज में लिखा हुआ है। चूँकि दीपक जी, जैसा कि आपके द्वारा कहना है कि तमाम ये दस्तावेज बता रहे हैं कि आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है इस निर्माण कार्य को रोकने को लेकर के, लेकिन आखिर क्या वजह कि तमाम जद्दोजहद करने के बावजूद भी आधे से अधिक इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। लोग परेशान हैं क्योंकि इस तरह आधा जब स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है तो आने वाले समय में निश्चित पूर्ण रूप ले लेगा अपना। हाँ, यही चीज़ को प्रश्न है हम लोगों का भी कि जब कॉलोनी के लोग नहीं चाहते, विधायक जी ने आपत्ति भरा पत्र लिखा है, कलेक्टर महोदय जी ने पत्र लिखा है, नगर निगम ने स्पष्ट दस्तावेज दिया है कि यहाँ पे टावर लगाना उचित नहीं है और ये डिस्प्यूटेड ज़मीन है, उन्होंने साफ ये सब लिखा है। इसके बाद इंडक्स कंपनी नाम की एक कंपनी है, इन्होंने नगर निगम से 7 जगह भिलाई में टावर लगाने की मांग की थी, जिसमें से 6 जगह इनको अनापत्ति दी गई है नगर निगम के द्वारा, परंतु इस भूमि पे
इस भूमि पे इन्होंने साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे टावर लगाना उचित नहीं है और ये कब्जा मुक्त, ऑलरेडी ये कब्जे में थी भूमि, इसको नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया है, तो यहाँ पे टावर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये किस आधार पे और किस पावर से और किस दमदारी से कंपनी लगा रही है, ये खुद एक प्रश्न है। चूँकि इसमें विधायक जी के भी संज्ञान में है, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है, कलेक्टर महोदय ने भी कहा है, कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई, सब ने कहा है कि मतलब यहाँ पे लगना उचित नहीं है और उनके दस्तावेज बोल रहे हैं इस बात को। बावजूद इसके ये रात को टावर खड़ा हो जाना, ये सब चीज़ें समझ से परे हैं। देखिए, जैसा कि इनका कहना है, दीपक जी का जिस कंपनी द्वारा यहाँ पे टावर लगाया जा रहा है उसे 7 स्थानों पर निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। जिस स्थान पे लगाया जा रहा टावर, वहाँ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि आप यहाँ पे टावर नहीं लगा सकते। बावजूद इसके उस कंपनी द्वारा यहाँ पे टावर लगाया जा रहा है। स्थानीय विधायक से लेकर के कलेक्टर से लेकर के निगम आयुक्त से लेकर के सभी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम टावर लगाया जा रहा है। अब लेकिन हालांकि दीपक जी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, बावजूद उसके कार्य जारी रहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो अधिकृत कंपनी जिसके द्वारा टावर लगाए जा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रसूखदार का वैसे समर्थन की। दीपक जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, यही प्रश्न है और नहीं होगा तो इसमें कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर या तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा या कोर्ट जाना पड़ेगा, और बिल्कुल इसमें कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि जब इसमें हर जगह से आपत्ति है, कलेक्टर से लेके नगर निगम से लेके हर जगह आपत्ति है, तो बिल्कुल ये चीज़ उचित नहीं है जो हो रही है। देखिए, इनका कहना है कि हर जगह शिकायत करने के बावजूद भी आज की स्थिति में टावर खड़ा हो रहा है। तो आने वाले समय में इनका ये कहना है कि हालांकि ये कह कि कल फिर एक बार कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाया जाएगा। ये भी कहना है कि यदि इसके बावजूद भी निर्माण कार्यों को नहीं रोका गया तो इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कॉलोनी वालों के साथ मिल करके एक लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई को अंजाम दिया जाएगा। कि चूँकि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि टावर पूरी तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है खड़ा होते जा रहा है, धीरे धीरे कुछ परसेंट ही इसका काम बाकी। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं निंदनीय प्रयास इसे कहा जा सकता है कि जिम्मेदारों के लोगों के मना करने के बावजूद, आपत्ति दर्ज करने के बावजूद इस तरह से जो टावर का निर्माण कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत संदेश देता है। तो हाँ जी, बोलिए, आप टावर खड़ा हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, कॉलोनी वासी क्या कहना चाहिए? भैया, ये एससीसी में चौक में जाओगे तो टावर नहीं पकड़ता है, इसीलिए हम लगा रहे हैं इस चीज़ को और सबका फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है किसी का। 40,000 टैक्स भी पटाए हैं हम, हमारा खुद का जमीन है, खुद का घर है, सब चीज़ है। हम फर्जी नहीं कर रहे हैं हम। भैया, आपको कोई तकलीफ है तो बोलो भैया। आपका भी आपका वर्षन ठीक है, आपको तकलीफ है तो बोलो भैया। फिर देखो, फिर नहीं जानता भैया। फिर लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।